नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, उत्पादन बढ़ाने के लिए आप हर एक चीज करते हो, जो भी आप सुनते हो वो करते हो। बेसल डोज में ये करना है, गड्ढा ऐसे खोदना है, प्लांटेशन ऐसे करना है। तो उसी प्लांटेशन के अंदर एक और चीज आपको सुनने में मिलती है कि भाई उत्तर दक्षिण फसल लगाने से आपका उत्पादन बढ़ जाता है। क्या इसमें तथ्य है? क्या इसमें सचमुच की सच्चाई है? कुछ विज्ञान है, कुछ साइंस है इसके पीछे? तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। और हाँ, अगर सचमुच का साइंस है, सचमुच का फायदा है, तो ये चीज किन लोगों के लिए अच्छी है और किन लोगों के लिए नुकसान कारक होगी, ये आज के वीडियो के अंत में हम जाने वाले। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर दक्षिण फसल लगाने का जो भी साइंस है उसके पीछे। अभी उत्तर दक्षिण में क्या होता है, एक चुंबक पता है आपको? उस चुंबक के अंदर एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है। तो ठीक है, ठीक इसी तरीके से हमारी पृथ्वी के अंदर भी एक नॉर्थ और साउथ पोल है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है? क्या इसका संबंध है उत्तर दक्षिण प्लांटेशन से? तो बिल्कुल भी नहीं, इसका संबंध नहीं है। अभी फिर बताने का कारण क्या? बताने का कारण इतना ही है कि कुछ किसान बाद में कमेंट भी कर सकते हैं कि सर जी ये भी हो सकता है क्या? तो नहीं। आज जिन जिन लोगों ने इस चैनल को अच्छे से फॉलो किया है उन लोगों को पता होगा, हम एक हर एक पॉसिबिलिटीज देखते हैं अल्गोरिदम की तरह कि भाई ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो ये क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता। और अंत में जो डिसीजन मिलता है ना, उसमें कॉन्फिडेंस ज्यादा रहता है कि हाँ हम सही डायरेक्शन में हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज तो बिल्कुल भी नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड का और हमारी फसल का उत्पादन का कोई भी संबंध नहीं है। तो हमारा संबंध है किससे भाई उत्पादन के लिए? हमारा संबंध है सूरज की रोशनी की, यानी कि सूर्य प्रकाश के ऊपर हमारा बहुत ज्यादा संबंध है उत्पादन बढ़ाने के लिए। कैसे संबंध है? आपको पता होगा कि भाई सूर्य प्रकाश हमारी फसल के ऊपर जितना ज्यादा पड़ेगा, हमारी पत्तियों के ऊपर जितना ज्यादा अच्छी तरीके से इंटेंसिटी के साथ पड़ेगा, उतना ही ज्यादा हमारी फसल के अंदर फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है, इसमें क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में हमारी फसल के अंदर फसल का अन्न तैयार होता है, जिसे हम हमारी भाषा में स्टोरेज कहते हैं। तो ये जो स्टोरेज है, ये स्टोरेज जितना ज्यादा बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा हमारी फसल में हम फ्लावरिंग ला सकते हैं, हमारी फसल में वेट बढ़ा सकते हैं, हमारी फसल में क्वालिटी ला सकते हैं। हर एक चीज हम कर सकते हैं अगर हमारे फसल में स्टोरेज अच्छी तरीके से, जितना ज्यादा स्टोरेज उतना ज्यादा हम वो चीज अच्छी तरीके से आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरेज बढ़ाने के लिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है, और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए सूर्य प्रकाश बहुत जरूरी है। ये बात अगर आप समझ गए तो आपको थोड़ा सा हम नजदीक ले आए उत्तर दक्षिण प्लांटेशन के ऊपर। तो हर एक फसल के लिए होता है? जी हाँ होता है। अगर आप कह रहे हो कि सर मैं मिर्च प्लांटेशन करने वाला हूँ, बैंगन वाला है, क्या बैंगन मिर्च वाली फसल में भी ये लागू होता है, या सिर्फ बागवानी वाली फसल अनार अंगूर में ही लागू होता है? तो जी हाँ भाई, ये सभी में लागू होता है, अगर आप इसको एकदम बारीकी से समझ लें। तो अभी बारीकी से समझने से पहले एक चीज को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। एक उदाहरण के लिए सबसे बढ़िया वाला उदाहरण मिलता है अनार का। अनार के फसल में मैं जो बात बोल रहा हूँ, वो आपको एकदम परफेक्ट ऑब्जर्वेशन करने के लिए मिल जाएगी। अनार के फसल में क्या होता है कि जिस बाजू से सूरज है, जिस बाजू से सूरज है, तो उस बाजू से क्या होता है, फ्लावरिंग बहुत ज्यादा दिखाई देती है। ठीक है, मतलब अभी उत्तरायण दक्षिणायन आपको पता है। ठीक है, तो जिस बाजू से सूरज ज्यादा होता है उस बाजू में आपको फ्लावरिंग ज्यादा दिखाई देती है, और जहां पे सूरज की रोशनी पौधे के ऊपर नहीं गिरती है वहां पे फ्लावरिंग आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती है। ये ऑब्जर्वेशन अगर आपने किया होगा तो आप बहुत कुछ समझ गए कि उत्तर दक्षिण प्लांटेशन क्यों करना चाहिए। अभी भी नहीं समझे, समझा देते। तो चले अभी आगे की बात बता देता हूँ। तो आगे की बात ये है कि भाई हमारी जो फसल है, उदाहरण के तौर पर हमारी ये फसल है, ठीक है, उदाहरण पकड़ लो भाई, ये कोई भी फसल समझ लो, आपको जो इमेजिन करना है सो कर लो। तो हमारी फसल में एक ऑब्जर्वेशन करना, कोई भी फसल अगर हम करते हैं, मक्का करते हैं, अपना मिर्च टमाटर बैंगन करते हैं, अनार करते हैं, अपना अंगूर करते हैं, केली की बनाना की फसल करते हैं, तो वहां पे आपको क्या है, एक बात दिखाई देती है कि ये जो अंतर है, पौधों से पौधों की दूरी होती है कम, पौधों से पौधों की दूरी होती है कम, और ये जो बीच वाला अंतर है, ये अंतर होता है ज्यादा। ठीक है, यहाँ पे आप समझ जाओ। अभी सूरज पूर्व पश्चिम से जाता है, आपको पता है, तो पूर्व पश्चिम से जाता है, तो भाई पूर्व पश्चिम प्लांटेशन किया क्या और उत्तर दक्षिण किया क्या? सेम ही होना चाहिए। सनलाइट तो सभी तरफ समान तरीके से पड़ता है,
चाहे वो पूर्व पश्चिम हो, चाहे वो उत्तर दक्षिण हो। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको समझ लेनी चाहिए कि अगर उदाहरण के लिए समझ लो, अभी पूर्व पश्चिम प्लांटेशन किसे कहते हैं ये समझ लेना। तो किसान भाइयों यहाँ पे अभी हम समझेंगे कि अगर ये पूर्व बाजू है तो इसको हम कहेंगे पूर्व पश्चिम प्लांटेशन, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज अगर यह उत्तर बाजू है या फिर दक्षिण बाजू है तो इसे क्या कहेंगे, उत्तर दक्षिण प्लांटेशन। ये समझ जाओ पहले कि भाई पूर्व पश्चिम फसल किसे कहते हैं और उत्तर दक्षिण फसल किसे कहते हैं, पहले तो इसे समझ लो। जो बीच वाला अंतर है अगर वो उत्तर दक्षिण में आता है तो उसको उत्तर दक्षिण भी क्या प्लांटेशन कह सकते हैं। अगर वो पूर्व पश्चिम में आता है तो उसे हम कहेंगे पूर्व पश्चिम प्लांटेशन। इस बात को अगर नहीं समझे रिपीट करके भी देख सकते हो। तो ये हो गया। अभी उत्तर दक्षिण हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, उदाहरण के लिए। अभी ये उत्तर दक्षिण बीच वाला हिस्सा उत्तर दक्षिण में ज्यादा आना चाहिए। तो ये अगर उत्तर दक्षिण है तो पूर्व पश्चिम कौन सा हुआ, ये हुआ, ठीक है। तो पूर्व पश्चिम प्लांटेशन के अंदर क्या होता है कि यहाँ से सूरज निकलता है और यहाँ पे पश्चिम में डूब जाता है। तो पूर्व से अगर सूरज निकलता है तो ये जो अगर पौधा है तो इस पौधे का जो सनलाइट का जो एक्सपोजर है ये पूरा का पूरा अपने पौधे के एक 80-90% वो कवर कर लेता है। भाई फिर वो 10% कहाँ पे जाता है, तो इस बात को समझना है आपको। तो अगर उत्तर दक्षिण अगर प्लांटेशन किया है कोई भी फसल हो, अगर सूरज निकलता है तो पूरा चारों बाजू से मतलब ये जो पूरा एक्सपोजर आ जाता है सनलाइट का आपके फसल के अंदर, तो उससे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से होता है। ये बात अगर आपने समझ ली तो बहुत बढ़िया है। अभी जो पूर्व पश्चिम का जो प्लांटेशन रहता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर अभी हम कर लेते, ये तो आपको समझ में आ गया है, ठीक है ना। अभी उदाहरण के तौर पर समझ लेते कि भाई ये पूर्व बाजू है, ये पश्चिम बाजू है। तो किसान भाइयों अभी पूर्व पश्चिम की बात कर लेते हैं। अगर पूर्व पश्चिम है ये बाजू, अगर हमने पूर्व पश्चिम फसल लगाई है तो यहाँ पे क्या होगा कि जो सनलाइट गिरेगा, आप देखना इस फसल का जो भी छाव रहेगा ना, इस छाव के अंदर इस फसल के ऊपर कोई सनलाइट नहीं गिरेगा, इस एरिया के अंदर सनलाइट नहीं गिरता है। तो जैसे जैसे सूरज ऊपर की तरफ जाता है, पूरा दिन पूर्व से पश्चिम की तरफ जाता है, तो यहाँ पे शाम के वक्त क्या होता है, इस एरिया में नहीं होता है। तो ये जो बाहर वाले दो पौधे, इनको तो अच्छे तरीके से सनलाइट का एक्सपोजर मिलता है, लेकिन बीच वाले जो पौधे वो दोनों तरीके से यहाँ पे इनको सनलाइट कम मिलता है। अभी आप कहोगे सर जी ये उत्तर दक्षिण में भी होता है, तो बिल्कुल नहीं। उत्तर दक्षिण में क्या होता है, जो बीच का अंतर ज्यादा होता है और सूरज ऐसे निकल के वैसे निकलता है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो बीच का अंतर ज्यादा है तो इस पौधे की छाव जमीन पर गिरती है, इसके वजह से सनलाइट अच्छी तरीके से गिरता है और आपका उत्तर दक्षिण फसल लगाने का फायदा आपको मिल जाता है। ये है साइंस भाई। समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर नहीं समझे हो फिर से एक बार देख लेना। सिंपल वाली चीज बता देता हूँ। अगर ये आपका पौधा है, इस पौधे के चारों बाजू में जितनी ज्यादा सनलाइट गिरे उतना ही ज्यादा आपका फायदा है। अगर एक पौधे की छाव दूसरे पौधे के ऊपर गिरती है, जो कि नजदीक में पौधे होते हैं, तो वहां पे उत्पादन कम मिलता है। लेकिन अगर वही छाव अगर उत्तर दक्षिण अगर प्लांटेशन करते हैं तो वो जमीन पर गिरती है, क्योंकि बीच में हम अंतर ज्यादा रख देते हैं। तो अगर वो जमीन पर गिरती है तो वहां पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा होके आपका उत्पादन ज्यादा होता है। ये इसके पीछे का साइंस है। ये तो हमने जान लिया। अभी जिसको समझ नहीं आया होगा भाई रिपीट करके देख लेना। अभी बता देते हैं कि भाई ये किसके लिए अच्छा है और किसके लिए बुरा है। तो अगर आपके जमीन की ढलान पूर्व पश्चिम है और आप उत्तर दक्षिण अगर लगाने जा रहे हो तो थोड़ा सा दिक्कत वहां पे आ सकता है। अगर आप बेड बनाकर करने जा रहे हो तो भाई वहां पे पानी निकलने का जो भी पानी देने का सिस्टम है सभी में दिक्कत आ सकता है। तो ढलान पूर्व पश्चिम है और आप उत्तर दक्षिण लगाना चाह रहे हो तो वहां पे नहीं हो सकता है। बाकी सब जगह पे ये चीज लागू कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। ये मैटर अगर समझ नहीं आया होगा तो क्या समझ नहीं आया कमेंट कीजिएगा, एक और वीडियो इसके ऊपर मिल जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है उत्तर दक्षिण फसल लगाने का विज्ञान। अगर समझ नहीं आ रहा है तो भाई फिर से समझ लीजिएगा। बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है, इससे आसान भाषा में नहीं समझा सकते। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।